अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या महिलाओं के शरीर में भी पुरुषों की तरह वीर्य बनता है? और जानते हैं, ज्यादातर लोगों को इसका सही जवाब नहीं पता होता। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे एकदम आसान भाषा में। तो सवाल सीधा सा है जो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या सच में महिलाओं का शरीर भी पुरुषों की तरह वीर्य बनाता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना होगा कि पुरुषों में वीर्य आखिर बनता कैसे है। तो चलिए पहले इस प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। पुरुषों में जो स्पर्म बनता है उसकी एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। इसका एक नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप कह सकते हैं कि सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो स्पर्म अंडकोश में बनते हैं, फिर वो एपिडिडिमिस नाम की एक जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं और आखिर में क्या होता है, प्रोस्टेट जैसी ग्रंथियों से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जो इन स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और बस इसी मिक्सचर को वीर्य यानी सीमन कहते हैं। और पता है, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सिर्फ एक स्पर्म को पूरी तरह से बनने में जानते कितना टाइम लगता है? 64 से 72 डेज। जी हाँ, मतलब 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त। ये सच में एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ठीक है, तो पुरुषों की प्रक्रिया तो समझ में आ गई। अब आते हैं महिलाओं पर। देखते हैं कि उनके शरीर में जो प्रक्रिया होती है वो इससे कितनी अलग है। और यहाँ पर जवाब एकदम साफ और सीधा है। महिलाओं के शरीर में वीर्य नहीं बनता। ये एक 100% साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर वीर्य नहीं बनता तो फिर महिलाओं में होता क्या है? असल में उनके शरीर में एक बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इसमें हर महीने उनकी ओवरी से एक अंडा यानी एग रिलीज होता है और यही अंडा प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। ये पुरुषों की स्पर्म बनाने वाली प्रक्रिया से एकदम अलग है। अच्छा, तो अब वो सवाल आता है जो शायद सबके मन में होगा। अगर वीर्य नहीं बनता तो फिर वो जो तरल पदार्थ या फ्लूइड होता है जिसकी बात की जाती है वो क्या है? चलिए इस कंफ्यूजन को भी खत्म करते हैं। देखिए, असल में वो जो फ्लूइड है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल लुब्रिकेशन, जिसे शरीर किसी भी तरह की असहजता से बचने के लिए बनाता है, और दूसरा कुछ मामलों में महिला स्खलन भी होता है। पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन दोनों में से कोई भी वीर्य नहीं है और उनमें स्पर्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। पुरुष और महिला दोनों की प्रणालियों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जरा इस टेबल को देखिए, एक तरफ है पुरुष, दूसरी तरफ महिलाएं। पुरुषों के कॉलम में क्या है? हाँ, वो वीर्य बनाते हैं। महिलाओं की तरफ साफ साफ लिखा है नहीं, वे वीर्य नहीं बनाती। पुरुषों में शुक्राणु होते हैं तो महिलाओं में अंडे बनते हैं और आखिर में उनका काम। पुरुषों की भूमिका है फर्टिलाइजेशन, जबकि महिलाओं में जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बनता है उसका काम है प्रजनन में मदद करना और आराम देना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही दोनों सिस्टम्स का मकसद रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन उनके काम करने का तरीका और उनका रोल पूरी तरह से अलग है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं पर एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं, तो उस एक बड़ी गलतफहमी को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो महिलाओं के फ्लूइड को वीर्य के बराबर मान लेते हैं। ये सोचना पूरी तरह से गलत है। ये एक मिथक है जिसे तोड़ना ही होगा। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जब इस तरह की गलत जानकारी फैलती है तो अपने ही शरीर को लेकर कंफ्यूजन और टेंशन पैदा होती है। इसीलिए सही जानकारी का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम साइंस और फैक्ट्स को समझें, क्योंकि जब बात अपने शरीर की आती है ना, तो सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।